फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय यूजिंग, अभी ये जो है ये हैलोजन एक्सचेंज है, और हैलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो रिएजेंट होता है वो NaI होता है, उसके साथ एक सॉल्वेंट होता है और बनता है अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। नहीं, सोडियम आयोडाइड ही लेना पड़ता है इसमें, वो फिक्स है रिएजेंट, रिएजेंट चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं दिख रहा है? क्या दिख नहीं रहा है तुम्हारे को? दिख तो रहा है सबको। रुक बे, देखो इधर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अल्केन लिखा है, टुवर्ड्स अल्केन। अल्केन के अगेंस्ट रिएक्टिविटी ये वाली नहीं है, ये है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ये जो रिएक्शन हमने किया था ना, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, ये वाला, इसमें फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ये ऑर्डर 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में भी है, फ्लोरीन देन क्लोरीन। तो हम लोग मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन ही ऐड करते हैं, क्योंकि आयोडीन जो होता है ना, एक तो ये स्लो एंड रिवर्सिबल भी रहता है, स्लो रिएक्ट करता है और रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। मैंने बताया भी था क्लास में, आयोडीनेशन स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, और फ्लोरीनेशन इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, तो वो हाईली एक्सप्लोसिव भी है, रिएक्टिव भी है। तो हम लोग नॉर्मली क्लोरीन या ब्रोमीन ही ऐड करते हैं। ये है करेक्ट ऑर्डर। ये सब PYQs है, इस साल का भी क्वेश्चन है इसमें। ये देखो, ये अभी 2025 में आया था। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड। अब सिल्वर फ्लोराइड मतलब AgF। हाँ, पहली बात है स्वॉर्ड्स रिएक्शन है, क्योंकि AgF स्वॉर्ड्स में ऐड करते हैं। हाँ सुनो, अभी जिनको भी आ गया ठीक है, बाकी लोग को ध्यान दो इधर। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है, इसमें हम लोग सिल्वर फ्लोराइड डाल रहे हैं, तो यहां से Br लिविंग ग्रुप निकलता है और F इसको रिप्लेस करता है। हाँ, तो उधर पे ऑप्शन में है ना सब IUPAC नेम है, तो अपने को भी IUPAC लिखना पड़ेगा। क्या आएगा? 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन है। हाँ, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये भी आया था 2025 का ही क्वेश्चन है। इसके बाद वाला भी इसी साल का है। इसमें तुम लोग A बता पाओगे बट B नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो इस चैप्टर का नहीं है, बट मैं बता दूंगा वो क्या करना है आगे। A तो बता सकते हो। हाँ बराबर, KCN डाल रहा है ना, बराबर साइनाइड बनेगा। रिएजेंट याद रखो, KCN से साइनाइड बनता है, मतलब Br को हटाना है और साइनाइड ग्रुप लगाना है यहाँ पे। दिस इज योर A, यहाँ तक ठीक है। अभी सुनो आगे बताता हूँ। एक्चुअली वो सोडियम इथेनॉल है, Na2 नहीं है, वो Na है वो।
यहाँ पे आ गया वो गलती से, वो सिर्फ Na है, सोडियम इथेनॉल। ये रिएक्शन अमाइन का है, मतलब साइनाइड जो है इसमें जब सोडियम और इथेनॉल डालते हैं ना, तो यहाँ पे 4 नेसेन हाइड्रोजन आता है। रिडक्शन है ये साइनाइड्स का, अमाइन चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, अभी फिलहाल ध्यान में रखो क्या होता है। अगर सोडियम इथेनॉल कभी भी एरो पे दिखा, साइनाइड का रिडक्शन होने वाला है। 4 हाइड्रोजन में से 2 कार्बन पे जाएंगे, 2 नाइट्रोजन पे जाएंगे, तो अपने को मिलेगा CH3 के बाजू में CH2 एंड NH2। कौन सा अमाइन है ये है इथाइल अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। क्या हुआ? हाँ सॉरी सॉरी, साइनाइड है क्या इधर? ये इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन नाम है इसका। तो अपने को ए पूछा था क्या बी पूछा था? हाँ, तो बी इज इथाइल अमाइन और ए वाला जो है वो मिथाइल साइनाइड है। तो ये वैसे तो आगे आएगा, देखो ऑर्गेनिक, इसीलिए मैं तुमको बोलता हूँ ना, ऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 2 अलग अलग चैप्टर को जोड़ा इसमें, ये वाला पार्ट अमाइन का है, ये वाला पार्ट अल्काइल हैलाइड का है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जब 2-3 चैप्टर पढ़ के हो जाएगा ना तब ये कनेक्शन आएगा। तो अभी अपन जब अल्कोहल फिनॉल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल फिनॉल का जुड़ा हुआ है, वो एक ही क्वेश्चन में दोनों को मिला के पूछेगा, ऐसा पूछते एग्जाम में। नेक्स्ट, ये भी इस साल ही आया है, अलग अलग शिफ्ट में पूछा था और ये मैंने क्लास में बताया भी है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा लोएस्ट है, ठीक है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका ऑर्डर लिखा था हमने, देखो इधर सब मीथेन ही है ना, मीथेन मतलब कार्बन सब में एक ही है, हाइड्रोजन चेंज हो रहा है। तो मैंने तुमको बताया था कि साइज बढ़ेगा तो वैंडरवाल्स फोर्स बढ़ता है, तो इसका मतलब आयोडो मीथेन सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, फिर उससे कम ब्रोमोमीथेन, उससे कम, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर क्या है अपना? फ्लोरोमीथेन, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये वाला भी इसी साल का है, मैंने तुम्हारे को इसके बारे में बताया भी है। विलियमसन सिंथेसिस पहले तो याद करो, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? ईथर, याद है ना, NaX निकलता है और ईथर बनता है। हाँ अभी सुनो इधर ध्यान से, इसको मैं इस चैप्टर में भी, अल्कोहल फिनॉल ईथर में आएगा पूरा मैकेनिज्म के साथ, बट इतना भी याद रखो कि विलियमसन सिंथेसिस गोस थ्रू SN2 पहला। अब SN2 का मतलब क्या होता है? SN2 में हम क्या देखते हैं? SN2 में हम ये देखते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, बराबर है। अब यहां पे पहला वाला प्राइमरी है, ये विलियमसन दिखाएगा, जबकि उन्होंने पूछा है, ये जाएगा विलियमसन में। ये वाला भी प्राइमरी है, ये भी देखो CH3 CH2 Br प्राइमरी कैसे हुआ? CH2 पे Br अटैच है तो Br प्राइमरी कार्बन है, ये दोनों विलियमसन दिखाएंगे। अब ये और ये इसमें फर्क है, ये अराइल हैलाइड है और अपन ने क्लियरली पढ़ा है अराइल हैलाइड डज नॉट शो SN1 और SN2, कुछ नहीं दिखाते। इसका आंसर वही है, इसका आंसर अराइल हैलाइड है, क्योंकि ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये तीनों भी विलियमसन दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएगा क्योंकि अराइल हैलाइड SN1 भी नहीं दिखाते, SN2, जबकि विलियमसन SN2 दिखाता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है।
वही क्वेश्चन जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले किया था, KCN ऐड किया है, क्या बनेगा? अरे वही है सेम, अल्काइल हलाइड क्या है तुम्हारा, CH3I है ना, KCN ऐड करने के बाद क्या बनेगा, साइनाइड। देखो वापस वही बन रहा है सेम, और फिर से कंडीशन चेक करो, वही लिखा है ना सोडियम इथेनॉल। हाँ तो मैंने क्या बनाया था सोडियम इथेनॉल से, 4 नेशन हाइड्रोजन, मैंने बोला था 2 कार्बन पे ऐड होता है 2 हाइड्रोजन पे, तो ये CH2 और NH2 हो जाता है, मतलब ये वापस कौन सा है, वही आंसर है। बस इसके पहले वाले क्वेश्चन में नाम लिखा था इथाइलामाइन, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है और कुछ भी नहीं है, मतलब सेम क्वेश्चन 2 अलग अलग शिफ्ट में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखो अभी इसको, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी अभी 2 बार रिपीट हुआ है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है सब 2024 के, पिछले साल के। बताओ, विनाइलिक हैलाइड, नींद आ गई? तू यहाँ कर क्या रहा है आज? मेरे को तो लगा तू नहीं आएगा। क्या हुआ, रात भर सोया नहीं? तो उधर ही रुकने का था ना, इधर क्यों आया? ओके, विनाइलिक में हमने क्या पढ़ा था, हैलोजन अटैच टू sp2। अब पहला हेलो अल्केन है, ये विनाइलिक नहीं होता, क्योंकि हेलो अल्केन का कार्बन sp3 होता है। हेलो अल्कीन यही आंसर है, क्योंकि हमारा विनाइल ऐसा होता है ना, CH2 ये होता है ना। हेलो अल्काइन कैसा होता है, sp कार्बन पे अटैच होता है हेलोजन, ये sp है, और हेलो अरीन में sp2 होता है। लेकिन हेलो अरीन को अपन विनाइल थोड़ी बोलते हैं, हेलो अरीन विनाइल नहीं है, क्योंकि हेलो अरीन जो है वो एक एरोमेटिक है ना, तो अपन ये इसको विनाइल में काउंट नहीं करते। हाँ ये sp2 को अटैच तो है, बट विनाइल मतलब के ओपन चेन, नॉट साइक्लिक। ये हमने क्लास में सॉल्व किया है सेम एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने क्लास में लिया था। अब तुमने अगर असाइनमेंट किया है तो असाइनमेंट में भी ऐसा सेम क्वेश्चन था, CH3 C डबल बॉन्ड OAG, ये मेथड से हमने एस्टर बनाया था, एस्टर बनाया था, क्योंकि जब इसको हीट करते हैं तो क्या एलिमिनेट होता है, यहां से AG, ये इधर माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और यहां से Br। थैंक यू। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनने वाला, बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अटैक, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करता है, कौन सा प्रोडक्ट आएगा? क्या आएगा? अरे यहां से शुरू करो गधों, यहां से शुरू मत करो। क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2CH3। हाँ ऑप्शन बी बराबर। ये देखो CH3CO, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन है, तो CO फिर O, और ये वाला, इसका नाम बताओ, नाम आता है? मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ये अल्काइल ग्रुप का नाम, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं है, तो इसका नाम इथाइल आएगा। उसके बाद 2 कार्बन, इथेन, इथेनोवेट, इथाइल इथेनोवेट, और देखो AgBr उन्होंने बताया ना बाय प्रोडक्ट, दिस इज आंसर। तो ये एस्टर बनाने का रिएक्शन था। अभी ये बताओ,
बेंजाइलिक कौन सा है इसमें से? मेरा सोच समझ के स्ट्रक्चर चाहिए। गर्मी नहीं हो रही है आज, ये ऐसे ही बना है वो। पहली बात तो पहला वाला ब्रोमोबेंजीन है वो हेलोअरीन है, वो बेंजाइलिक नहीं है। ये वाला बेंजाइलिक नहीं है, ये ब्रोमोबेंजीन तो हेलोअरीन होता है। ब्रोमोफिनाइल मीथेन मतलब कैसे बनाओगे आप? मीथेन मतलब एक कार्बन, ब्रोमो मतलब उधर पे Br लगा दो, और फिनाइल मतलब एक फिनाइल भी लगा दो, और बाकी जो दो वैलेंसी बची है, यही आंसर है, सेकंड ऑप्शन। देखो, ब्रोमो फिनाइल मीथेन ये बेंजिलिक कार्बन है, बिकॉज बेंजिलिक कार्बन किसको बोलते हैं? जो बेंजीन को अटैच्ड होता है, ये बेंजिलिक है, यही आंसर है। क्योंकि 4 ब्रोमोटोल्विन कैसा दिखेगा? 4 ब्रोमोटोल्विन और 4 पे ब्रोमो, ये तो हेलोअरीन हो गया, क्योंकि Br तो बेंजीन को डायरेक्टली अटैच्ड है। और 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन कैसे दिखेगा? 1 पे ब्रोमो, 2 पे फिनाइल, और इथेन बोला है तो 2 कार्बन है ना, तो इधर पे क्या आएगा? CH2, CH2। ये भी बेंजाइलिक नहीं है, क्यों? क्योंकि Br जिस कार्बन को अटैच्ड है, ये बेंजीन को थोड़ी अटैच्ड है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये थोड़ी है, बट Br तो इसको अटैच्ड है। ये भी आंसर नहीं है, आंसर इज ऑप्शन बी, ये वाला ब्रोमोफिनाइल मीथेन। ये भी अपन ने क्लास में किया है, बताओ अभी इसका आंसर। हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी उसकी होगी जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। यस, अपन ने इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ लिखा था, बता देता हूं एक बार, रिवीजन बता रहा हूं, सुनो। अपन ने क्या लिखा था सबसे पहले कि अब ये CH3F है, हाँ, तो सबसे पहले अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो पहले बताओ बॉन्ड के लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? यस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड का स्ट्रेंथ और बॉन्ड की एंथैल्पी वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी, लेंथ बढ़ेगा तो कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने, तो इसका मतलब हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी CH3F की रहेगी। अब लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बोला भी था मैंने, ये CET में आ चुका है, रेफ्रिजरेंट R22 टेट्राक्लोरोमीथेन, गलत है। उधर क्वेश्चन नहीं पढ़ा किसी ने, उन्होंने पूछा है कंपाउंड यूज्ड टू प्रिपेयर दैट रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का नाम नहीं पूछा, वो रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड चाहिए, वो क्लोरोफॉर्म है। मैंने पॉइंट मार्क भी करवाया था उस टाइम पे, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ रेफ्रिजरेंट R22, क्लोरोफॉर्म CHCl3 जिसका IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन है। हाँ, इसका ब्रोमिनेशन बताना है अभी, 2 मिथाइल प्रोपेन। तुम लिखो 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 मत भाई, मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पे।
अरे सब्स्टिट्यूशन करना है मेरे को, देखो मत गधो। 2 मिथाइल प्रोपेन बनाओ, ब्रोमिनेशन करना है, मतलब ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन। और मेजर प्रोडक्ट लिखा है, इसका मतलब एक से ज्यादा बनने वाला है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाला है, मेजर माइनर बताना है। नहीं डी आएगा पक्का? कैसे समझा आपने को? वैसे तो 2 मिथाइल प्रोपेन, सुनो इधर सब लोग पहले, 2 मिथाइल प्रोपेन इज दिस, ये है बराबर। अब ब्रोमिनेशन करना है तो ये तो फ्री रेडिकल से ही जाने वाला है। अल्केन का हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल होता है, बोला भी तो था अभी थोड़ा टाइम पहले। अब यहां पे ध्यान दो, ये देखो ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी है, इनमें से किसी को भी सब्स्टिट्यूट करोगे ब्रोमीन से, यू विल गेट दी सेम प्रोडक्ट। या तो इधर बी आर लगाओ, इधर इधर कहीं भी लगा दो, तो एक प्रोडक्ट तो ये आएगा CH3 CH CH3, और मान लो ये वाला मैंने H रिप्लेस कर दिया, एक तो ये आएगा। दूसरा प्रोडक्ट आएगा ये टर्शरी कार्बन का H रिप्लेस करके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका ये रहेगा CH3C CH3 CH3 और यहां पे Br। अब इनमें मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते हैं? फ्री रेडिकल देख के, देखो बहुत ही इजी है, सब लोग ध्यान देना, अभी इधर ही समझा देता हूं मैं। अभी जैसे कि इधर पे ये CH3 है ना, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूटता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, तो एक डॉट इसके पास जाएगा, एक डॉट H पे जाएगा, तो आपको इस कार्बन पे डॉट मिलेगा, मतलब इधर ये कार्बन प्राइमरी है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? हाँ। और अगर ये वाला CH बॉन्ड टूटता है, ये वाला CH बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे, तो फिर अभी डॉट किस पे जाएगा वो देखो, इस कार्बन पे एक डॉट जाएगा, इस H पे एक डॉट जाएगा, तो इस कार्बन पे जाने का मतलब आपको डॉट किधर मिलेगा? टर्शरी कार्बन पे। टर्शरी कार्बन पे डॉट आने का मतलब टर्शरी फ्री रेडिकल, और टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन जैसी चलती है। कार्बोकेटाइन में हमने क्या पढ़ा था? टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, एग्जैक्टली वैसा ही फ्री रेडिकल में भी टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब मेरा मेजर प्रोडक्ट यही होगा। और अगर ये मेजर है तो इसका IUPAC नेम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बद्री पटके खाना है तेरे को, हाँ समझा आप कॉन्सेप्ट? जब भी हैलोजिनेशन करेंगे ना अल्केन का, फ्री रेडिकल बनाना है, और कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? वो एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन जैसा ही है। टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड सबसे लीस्ट स्टेबल ना मिथाइल फ्री रेडिकल होता है, ये वाला, ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन में भी ऐसे ही चलता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। किया है हमने ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, याद आ रहा है? क्या बनता है इसमें? एल्कीन बनता है, बराबर। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में एल्कीन बनता है। अब मेरे को खाली इतना बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर? इजीली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका होगा? कुछ याद आ रहा है? KOH यूज किया था, अल्कोहलिक, और इधर हीटिंग करते हैं तो अल्फा कार्बन से हेलोजन जाता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आता है। तो इस रिएक्शन में उन्होंने बोला ईज मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में सबसे इजीली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? हाँ, इसका ऑर्डर ऑप्शन ए है,
अब ये बहुत ही ईजी है, बताता हूं क्यों। देखो अभी जैसे ये मेरे पास टर्शरी अल्काइल हलाइड है, तो बेसिकली टर्शरी अल्काइल हलाइड में जब हैलोजन लीव करेगा यहां से, तो इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, तो वो बनेगा कार्बोकैटायन। जो कि कौन सा वाला बनेगा, हाँ टर्शरी बनेगा। देखो ये ऐसा कुछ दिखेगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अल्फा कार्बन से हैलोजन जाएगा ना, प्लस का चार्ज आएगा। अब टर्शरी कार्बोकैटायन बनना उसके लिए अच्छा है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो सीधी बात है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में सबसे इजीली अगर कोई जाएगा तो वो टर्शरी होगा पहले, क्योंकि टर्शरी वाला अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा विच इज मोर स्टेबल। तो इसका मतलब टर्शरी सबसे ज्यादा इजीली उस रिएक्शन में जाने वाला है। उसके बाद सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है, और सबसे लास्ट में प्राइमरी होगा। तो ये जो इन्होंने वर्ड लिखा है देखो, ईज का मतलब है कौन हैलोजन और हाइड्रोजन को इजीली एलिमिनेट करता है, तो उसका आंसर है टर्शरी वाला, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया। जरा उसका क्वेश्चन पढ़ के मुझे रिएक्शन का नाम बताओ, कितने लोग को पता है? हाँ ये नाइट्रेशन है। देखो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दिस इज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में मैंने कौन से ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया था क्लोरोबेंजीन पे? हाँ अरे कौन से ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है? NO2 का होता है, गधों, कुछ पढ़ के नहीं आते हो तुम। और NO2 का सब्स्टिट्यूशन दो जगह होता है, एक बार ऑर्थो पे, हाँ तो इसका मतलब इधर एक नहीं दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अब आंसर बताओ, मिक्सचर बन रहा है ना ऑर्थो और पैरा का, कहां पे आंसर? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, इनमें से कौन सा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो है? ये 1 क्लोरो 4 नाइट्रो है, ये 1 क्लोरो 2 नाइट्रो है, ये आंसर है। नाइट्रेशन रिएक्शन है वो। मैंने लास्ट टाइम बोला भी था HNO3 H2SO4 साथ में दिखाई दिया, इसका मतलब वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेशन होने वाला है। एंड नाइट्रेशन मतलब NO2 का सब्स्टिट्यूशन रिंग पे, ये फिक्स है। नाइट्रेशन में और कुछ नहीं कर सकते, NO2 का सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट्स इट। तो ये दो आंसर है अपना। ये तो बहुत इजी है, नेम पूछा है ना, हाँ तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्योंकि अल्फा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स लिखा है वहां पे। सेम क्वेश्चन है, अभी इसको क्या रिपीट करें, वही है, वापस से आया देखो। हाँ ये मैंने लास्ट लेक्चर में, या आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था। उन्होंने पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमने 3 रिएक्शन किए थे, जहां पे मैंने बताया था कि अगर क्लोरीन को रिप्लेस करना है किसी और न्यूक्लियोफाइल से, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग पे, बराबर। उसी से रिलेटेड ये 3 एग्जांपल है। अब उन्होंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? थर्ड वाला, क्योंकि हमने क्या कॉन्सेप्ट स्टडी किया था? हमने ये स्टडी किया था ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, ग्रेटर द रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, मतलब इसका CCl बॉन्ड का ब्रेकिंग सबसे इजीली होगा। याद है वार्म लिखा था और वाटर लिखा था एरो पे, तो थर्ड वाला सबसे आगे किधर है? 2 ऑप्शन में है ना, तो मतलब ये और ये तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इससे थोड़ी सी कम इसकी होगी, मतलब सेकंड, हाँ मतलब ऑप्शन डी है। और फिर ये सबसे लीस्ट, क्योंकि इसके पास एक ही है। ये हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, है ना, तो ये उसी के ऊपर आंसर है।
जितना तुमको पढ़ाया ना उतना इनफ है तुम्हारे एग्जाम को क्लियर करने, वो भी सीईटी का तो एटलीस्ट आराम से कर लोगे। ये बताओ, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। ऑड मैन आउट है उसके अंदर एक। पहले ये चीज देखो कि जो भी एग्जाम्पल यहां लिखे उनमें कार्बन सब में एक ही है, हैलोजेंस के नंबर में चेंजेस आ रहा है। तो अब जितने ज्यादा हैलोजन होंगे उसका मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज्यादा होगा। याद है ना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उसमें होगा जिसमें सबसे ज्यादा हैलोजन होंगे। ओए यार तुम्हें ना बीच बीच में जो अभी मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं भगा दूंगा बाहर, सीरियसली बोल रहा हूं। देखो ये सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, 3 बीआर है उसके पास, उसके बाद यहाँ पे 2 बीआर है, फिर 1 बीआर और लास्ट में सीएल। यही आंसर है, क्योंकि सीएल का एटॉमिक मास बीआर से कम होता है 35.5, बीआर का तो 80 होता है। यहाँ पे 3 बीआर है, आप सोचो 3 बीआर मतलब 80 इंटू 3, सबसे हाईएस्ट मास किसका है? इसी का है, और ये सबसे लोएस्ट मास वाला है। ये स्टेटमेंट मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। नहीं ये नहीं है, ये एक्चुअली इसी अभी इस चैप्टर में आएगा, ईथर में डाल दिया पता नहीं क्यों। हाँ ये बताओ, नहीं PCl3 नहीं है, PCl3 में बाय प्रोडक्ट H3PO3 होता है, ये PCl5 है। ये देखो ना बाय प्रोडक्ट देखो, PCl3 में HCl थोड़ी बनता है। तो ये रिएक्शन लिख के बताता हूं मैं, सुनो। PCl5 क्या होता है, एक OH ग्रुप रिप्लेस होता है, एक Cl आता है इसके जगह, हमको अल्काइल क्लोराइड मिलता है, बराबर। फिर उसके बाद ये OH बॉन्ड टूटता है H+ और Cl- HCl का गैस, और उसके साथ जो बचा हुआ है POCl3। तो इसका आंसर PCl5 है, बाय प्रोडक्ट से समझ में आना चाहिए। हाँ अब इस बार हाईएस्ट पूछा है, इसके पहले लोएस्ट आया था। कौन सा है? बराबर, CH3I का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट याद है ना, CH3I। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है। तेरे को ये तो सेम क्वेश्चन जो हमने किया था, इसका नाम भी मैंने बताया था तुम्हारे को। हाँ तो इस इधर पे लिखा है सबस्ट्रेट बताओ, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्ट किससे करोगे इन ऑप्शंस में से? नहीं दिख रहा है क्या? होएगा क्या जूम? कौन सा आएगा बोल? शुरू में कौन सा कंपाउंड लेते हैं हम? अभी तो रिएक्टिविटी में आया था ना यार। हाँ Cl NO2 ये वाला लेते हैं। सो इट इज 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। कहां पे ये? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, बराबर है, यही है। थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, 1 क्लोरो पहले आना चाहिए था, उन्होंने उधर पे क्लोरो नाइट्रोबेंजीन डाला हुआ है। सो इट शुड बी 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन।
ये है, यही तो कंपाउंड है, इसी के साथ होता है ना रिएक्शन, ये रिप्लेस होता है और ये पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड। ये बताओ, which of the following compound has difficulty in breaking the CCl bond, इनमें से? देखो, हर हर ऑप्शन में नाइट्रो लिखा हुआ है। अब नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं हैलोअरीन्स की, लेकिन मैंने क्लियरली लिख के दिया था कि उनका अफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पे ही होगा, मेटा पे नहीं होगा। मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखवाया है कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस एट मेटा पोजीशन हैज नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, मतलब कि इसका आंसर मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे लगता है तो मेटा पे कोई चार्ज ही नहीं है। अगर यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो ये इनकी रिएक्टिविटी को कैसे बढ़ाएगा, मतलब इधर से Cl को रिप्लेस करना हमारे लिए इजी नहीं होगा, ये डिफिकल्ट होगा। अगर ये ऑर्थो या पैरा पे लगते तो इट बिकम्स इजियर, समझा? मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका आंसर है। ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक्चुअली में इफेक्ट होता है, मेटा पे नहीं होता है, तो इसका आंसर मेटा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग वर्ड बोला है ना, तो बॉन्ड इजीली टूट नहीं रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो लो है, इसके लिए। ये तो फिर से रिपीट है। स्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या बनता है? तो ये तो हाँ, ये बताना आपको। ये है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। वहां पे वर्ड देखो, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ऐसा होता है, CH3 C, और ये मैंने तुमको बताया भी था, ये देखो सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? तो क्या ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी में ही आएगा, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड है ये। और मैंने क्या बोला था, विलियमसन कौन सा फॉलो करता है? अरे इधर तो सबसे फास्टेस्ट SN2 होता है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो इसका मतलब ईथर बनने वाला है। कौन सा ईथर बनेगा? CH3 C CH3 CH3 O पे CH3 लग गया, ये CH3 लग गया क्योंकि लिविंग ग्रुप तो निकल जाएगा। अब वो ईथर का नाम अपने को लिखना है, अभी तुमने IUPAC सीखा नहीं इसलिए मैं बता देता हूं क्या करना है। इधर पे क्या होता है ना, ईथर में देखो दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप है, तो रूल ये है कि जिस साइड में ज्यादा कार्बन है ना वहां पे लॉन्गेस्ट चेन लेने का। कार्बन इधर ज्यादा है, इधर लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो ये मैंने ले लिया, मान लो 1 2 और 3। तो ये जो ग्रुप है ना, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, इसको मिथॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे मिथाइल है। अब मिथॉक्सी मिथाइल दोनों M से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल लगेगा इधर। अब देखो अल्फाबेटिकल कैसे लगेगा, स्टार्टिंग तो दोनों M से हो रहा है, तो अपन नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे, नेक्स्ट अल्फाबेट भी सेम है, फिर उसके बाद वाला देखेंगे वो भी सेम है, तो यहां तक तो सब सेम है, बट यहां देखो O आ रहा है, यहाँ पे Y आ रहा है, तो मिथॉक्सी पहले लिखेंगे, तो इसका नेम आएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। है क्या उधर? कौन सा ऑप्शन है? अगर ये रिवर्स होता, मतलब CH3 यहां होता,
और ये बड़ा वाला ग्रुप इधर होता तो मैंने बताया था क्या होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एलिमिनेशन होता और अल्कीन बनता। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर अल्काइल हैलाइड में बल्की ग्रुप्स है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन देगा और अल्कीन बनेगा। बोला था ना ये इधर पे क्यों सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हुआ, क्योंकि बल्की ग्रुप जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कितना भी बड़ा है, लेकिन आपका अल्काइल हैलाइड तो छोटा है, अल्काइल हैलाइड में कोई बल्की ग्रुप नहीं है, तो इसको इस कार्बन पे अटैक करने में कोई रिपल्शन नहीं होने वाला, क्योंकि बाजू में 3 H है, तो सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इजी, बराबर। इसलिए वहां पे क्या बन गया, ईथर बन गया। अभी ये सब अपन सीखेंगे इस चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में, क्योंकि ईथर के बारे में पूरा एक टॉपिक, मतलब बड़ा सा पार्ट है उसका। हाँ, आप जरा बिना मेरे किसी हेल्प के इसका आंसर बताओ, अल्कोहलिक OH आया मतलब क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो कंपाउंड बनाओ, एलिमिनेशन करके बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या है। और मेजर माइनर कैसे डिसाइड करने का वो भी बताया था, सेट-जेफ रूल। लिखो, पहले उसकी शक्ल तो बनाओ, ये 3 ब्रोमो और 2 मिथाइल पेंटेन, स्ट्रक्चर बनाओ पहले उसका। किसका फोन बजा है, किसी का तो फोन बजा, मेरा मेरा ऐसा बकवास रिंगटोन नहीं है। क्या मेरी घड़ी पहन के घूम रहा था? तुम ऐसे मरे जा रहे हो ना फैन के लिए, तुमको सारी एसी की हवा चाहिए, हम इधर मरे, इधर बे नहीं आ रहा है। उधर पे जो 3-4 बेंच है ना, उधर पे कूलिंग है, मेरे को पता है। कौन बोला लास्ट में आके बैठ, अरे सॉल्व करो पहले तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ये देखो 2 पे मिथाइल, 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, ये है। अब मैंने तुम्हारे को क्या इसमें सिखाया था कि पहले ना अल्फा कार्बन चेक कर लो, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। अब अल्फा से तो लीविंग ग्रुप जाएगा, बट बीटा कार्बन दोनों सेम नहीं है, एक आपका CH2 है और एक CH है, तो इसका मतलब एक नहीं 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब 2 प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला वाला, अगर यहां से Br और यहां से H गया तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, तुम एक अगर ये प्रोडक्ट भी नहीं बना पा रहे हो अभी तो क्या फायदा है। हाँ, इतना सब कुछ तुमको इजीली सिखाया है। यहां से अगर Br गया तो यहां से H अगर आपने निकाला तो इधर डबल बॉन्ड आएगा। अब यहां लगेगा सेट-जेफ रूल, बिकॉज दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। सेट-जेफ रूल में क्या सीखा था, अभी ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, दो ही अल्काइल ग्रुप है इधर, इसको 3 मत मान लेना, ये पूरा एक ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, एक पूरा अल्काइल ग्रुप है वो, और ये दूसरा, मतलब 2 ही अल्काइल ग्रुप है। जबकि इधर जो आपके डबली बॉन्डेड कार्बन है 1, 2 और 3 है, तो अपन ने सेट-जेफ रूल में पढ़ा था, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन मोर स्टेबल इज द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये आपका मेजर हुआ। अब इसका नाम लिखना है पहले, तो इसका नाम क्या है, नंबरिंग कहां से होएगा, अरे लेफ्ट से नंबरिंग होएगा,
तो 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, कहां पे, कोई तो ए बोल रहा था अल्कोहल बना रहा है कोई तो, हाँ एक्वियस क्यूएच से अल्कोहल बनता है। इधर मैं बोल रहा हूं हम लोग एलिमिनेशन कर रहे हैं अल्कोहल, ये दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो जाने चाहिए थे, अल्कोहल बन नहीं सकता है, बट उनको मालूम है कि कुछ बच्चे हैं जो अल्कोहल बनाएंगे, इसलिए उन्होंने दो ऑप्शन डाला है और खुशी खुशी घर भी जाएंगे कि भाई मैंने तो सही मार्क करके आया। तो यहाँ पे दोनों जगह अल्कोहल लिखा था जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहां पे एक्वियस क्यूएच नहीं लिखा है, अल्कोहलिक लिखा है, मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है यार। 50% आंसर तो पहले ही निकल गया, तो अब दो में से एक सही राइट करना है, तो वो तो अपने लिए इजी हो जाना चाहिए। दिमाग ही नहीं लगाते कुछ, अबे हैगा तो लगाएंगे ना। ब्रेन की डेफिशिएंसी है तुम्हारी। अभी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। हाँ वर्ड्स ही है, बराबर है, करेक्ट है, वर्ड्स रिएक्शन है, बट उधर पे आंसर क्या आएगा, क्यों, हाँ इधर देखो उन्होंने लिखा है 2n मोल्स ऑफ, 2n मतलब 2 मोल्स, n मतलब मान लो 1 मोल, तो n रहेगा तो 1n लिख सकते हैं, 2n मतलब डबल। अब अगर ब्रोमोमीथेन बोला है मतलब मैं क्या लूंगा यहाँ पे, CH3Br, सबको अगर थोड़ा भी याद है 2 बार लेते ही है ऐसे, तो बराबर लिखा है 2n, और 2n मोल्स ऑफ सोडियम भी लेते हैं, मतलब सोडियम भी, हाँ 2 मोल्स रहता है, यहां से 2NaBr एलिमिनेट होता है और हमको अल्केन मिलता है, वो अल्केन 2 मोल थोड़ी मिलता है, वो तो 1 मोल मिला, 1 मोल को हम यहाँ पे n मोल मानेंगे, क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तब जाके ये इथेन बनता है, सो इट इज n मोल। वर्ड्स रिएक्शन है ये। ये मैंने सिखाया था क्लास में, और ये बोल मतलब जब मैं सिखा रहा था तभी मैंने बोला भी था कि ये एंट्रेंस का टॉपिक है, शुरू के आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आया था, और मैंने ऐसा क्लियरली लिखा है कि एंट्रेंस का टॉपिक है, इसको मार्क करके रखना, ये आता है। अभी पेज ही पलटोगे तुम, और क्या करोगे, पढ़ते तो है नहीं। नहीं पहले इधर होएगा क्या इस रिएक्शन में, इन्होंने बोला है व्हेन प्रोपीन इज हीटेड विथ ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर, तुम नहीं, मैंने तुम्हारे को यह बताया था कि प्रोपीन में ब्रोमीन ऐड करने के दो रिएक्शन होते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है और एक हाई टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर पे विसिनल डाइहैलाइड बनता है। अगर मैंने प्रोपीन लिया, अब तुम्हें ना ये सब चीजें याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है और मैं ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं तो ये बनेगा विसिनल डाइहैलाइड, ये आएगा इधर, एंट्रेंस का टॉपिक ऐसा लिखवा के दिया है मैंने नोट्स में। और अगर ये हाई टेम्परेचर पे हुआ तो फिर मैंने बोला था अलाइलिक कार्बन का H रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब ये वाला H रिप्लेस होएगा और ये प्रोडक्ट आएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे एडिशन बट हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन, वो भी अलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है।
या अलाइलिक कार्बन है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये लिखवाया है मैंने नोट्स में। क्या आंसर है अभी, नाम बताओ उसका। नंबरिंग कहां से होएगा, डबल बॉन्ड से। 3 पे ब्रोमो है, कहां पे इधर आंसर 3 ब्रोमो प्रोपीन। यार ये सब चीजें तुम याद रखो। ये सब याद रखने के लिए प्रैक्टिस लगती है। बताओ। ओए मैडम ध्यान दो इधर। फीचर ऑफ SN1 इसमें से क्या है, सिंगल स्टेप तो नहीं है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फिर उन्होंने बोला बैक साइड अटैक, वो इधर नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेट ये भी इधर नहीं बनता है क्योंकि इधर कार्बोकेटायन बनता है, वो उन्होंने लिखा है डी में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। बाकी सब SN2 का है। सेम वही क्वेश्चन है। देखो इधर प्रोपीन इज हीटेड विथ क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, अभी ब्रोमीन ऐड करने बोला था और उधर क्लोरीन आ गया। हाँ वो सेम टाइप का है, छोड़ो उसको नहीं करेंगे। हाँ ये बताओ, ये मैंने तुमको यूजेस में उस दिन पढ़ाया भी था, यूजेस में पढ़ाया था। ट्राइक्लोरोमीथेन किसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को। मैंने तुमको बोला था क्लोरोफॉर्म को कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखते क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो फॉस्जीन बनेगा, ये बनेगा। ये अपने यूजेस में लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म व्हेन रिएक्ट्स विद एयर। नहीं ये अमाइंस का है। चलो भाई बताओ, ये लास्ट लेक्चर में किया था। तुमको ए बताना है, ए क्लोरोमीथेन। बस सुबह क्यों नहीं आया शुभम, अच्छा अभी यहां से वहां स्विच मारता रहे। क्लोरोमीथेन में अपन क्या ऐड करेंगे तो 2 क्लोरोटोल्यूइन एंड 4 क्लोरोटोल्यूइन मिलेगा। व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल, व्हाट इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन इज CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अरे ए क्या है, ए क्लोरोबेंजीन। अपन ने सारे रिएक्शन किसके साथ किए, क्लोरोबेंजीन के साथ ना, तो क्लोरोबेंजीन आएगा तभी तो इधर क्लोरो वर्ड आ रहा है। क्लोरोटोल्यूइन कहां से आ रहा है, क्लोरोबेंजीन से आ रहा है। बताओ जल्दी इसका आंसर। ये नाइट्राइट की शक्ल मालूम है क्या तुमको, हाँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, KNO2 है। अगर AgNO2 डालेंगे ना, समीर तुम उधर बात करने बैठे हो, अरे तुमको फाइनल वार्निंग है। एक तो तुमको कुछ आता जाता नहीं, ऊपर से तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है उधर बातें करने में। तुमको क्या ये मजाक लग रहा है ऑर्गेनिक, हाँ केमिस्ट्री में फेल होने का एक ही रीजन बनेगा, ऑर्गेनिक का ना आना। याद रखो 25 मार्क का आता है ये। देखो AgNO2 में मैंने क्या बोला था, नाइट्रो ग्रुप अटैक करता है, मतलब नाइट्रोजन अटैक करता है। नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रो अल्केन बनेगा, बट इधर नाइट्रो अल्केन नहीं लिखा है, अल्काइल नाइट्राइट जो कि इसको बोलते हैं। ये KNO2 से आता है, बिकॉज KNO2 ऐसा होता है ना,
ऐसा होता है KNO2। तो मैंने बोला था ये बॉन्ड टूटता है आयोनिक है, K प्लस और O माइनस, तो O माइनस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है, तो ये बनेगा आपका RON डबल बॉन्ड हो। ऐसा क्वेश्चन भी बताया था मैंने। SN2 रिएक्शन में फास्टली इनमें से कौन जाएगा ये पूछा है। तो SN2 में हम स्टीयरिक फैक्टर देखते हैं, स्टीयरिक फैक्टर जिसमें कम होगा वो सबसे फास्ट जाएगा। तो सबसे पहला जो अल्काइल हलाइड है ये कौन सा है, प्राइमरी है, ये वाला, ये वाला और ये। तो पहले तो इसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज्यादा है। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया था, अगर तीनों प्राइमरी है तो लीविंग ग्रुप की एबिलिटी देखी जाएगी। बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन है, यही आंसर है। मैंने लिखा भी था एक क्वेश्चन ऐसा कि आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जहां से लिविंग ग्रुप आसानी से निकलेगा वहां पे SN2 फास्टेस्ट होगा, क्योंकि ये तीनों प्राइमरी है। कार्बन कितने हैं इसमें, 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो एक ही फैक्टर बचा जिसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो, वो लिविंग ग्रुप है। क्योंकि कार्बन तीनों में 4-4 है, ऊपर से स्ट्रेट चेन वाले ही कार्बन है, ऐसा भी नहीं कि एक जगह ब्रांच आ गया एक जगह ब्रांच नहीं है। तो फिर एक ही फैक्टर है, वो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी। तो आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, याद रखना, आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो उस बेसिस पे SN2 फॉलो होगा। क्या ब्रांच होता तो कभी नहीं उसको सेलेक्ट करते, क्योंकि वहां पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा होता। ब्रांच आ गया तो स्टेरिक फैक्टर हो गया ना, ये क्या इधर पे इथाइल है इधर मिथाइल है, दो दो ग्रुप आ गए। स्टेरिक फैक्टर पे SN2 नहीं जाता कभी, स्टेरिक फैक्टर कम होना चाहिए। ये तो क्लासिफिकेशन में सिखाया था मैंने। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट विनाइलिक हैलाइड, बोलो पहला वाला सही है क्या, विनाइलिक में sp कार्बन होता है, नहीं होता है। बी में लिखा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग वर्ड आ गया मतलब ये हेलोअरीन है। अरे एरोमेटिक रिंग आ गया मतलब क्या, हेलोअरीन है वो। sp3 होता ही नहीं है, डी ऑप्शन है। sp2 है, और इधर देखो मैंने अभी बोला भी तो था एलिफेटिक होना चाहिए वो, ओपन चेन, क्योंकि अगर ऐसा एरोमेटिक रिंग पे अटैच रहेगा तो हेलोअरीन हो गया, ठीक है।